वट सावित्री व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सत्यवान सावित्रियै नमः। ओम ययाम धर्मराजाय नमः। हे त्रिदेव, माता पार्वती, सावित्री देवी और धर्मराज यम, आपकी कृपा से यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि से संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सौभाग्य और अखंड पति आयु का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या, कुछ क्षेत्र में ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके मुख्य देवता वट वृक्ष, सावित्री देवी और सत्यवान यमराज हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पति की दीर्घ आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान सुख। इसकी विशेषता ये है कि वट वृक्ष को ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप माना गया है। वट वृक्ष त्रिदेव का प्रतीक है। जड़ में ब्रह्मा, तना में विष्णु और शाखाएं में शिव हैं। और वट सावित्री व्रत का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण और धर्मशास्त्र ग्रंथ में। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री वट वृक्ष की पूजा कर सावित्री का स्मरण करती है, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। वट वृक्ष को अमर तत्व का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि यह अत्यंत दीर्घ आयु होता है। इसलिए पति की आयु वृद्धि हेतु इसकी पूजा की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि: सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, सुहागन सामग्री धारण करे, व्रत का संकल्प ले। संकल्प मंत्र: मम अखंड सौभाग्य सिद्धार्थम पुत्र पौत्र सौख्य समृद्धा वट सावित्री व्रत मम करिष्ये। वट वृक्ष के पूजन की सामग्री: जल, कच्चा सूत, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, फल, भीगा चना, मिठाई, सुहागन सामग्री, पंखा, वस्त्र। पूजन का क्रम: वट वृक्ष के पास भूमि शुद्ध करे, जल अर्पित करे, रोली अक्षत चढ़ाए, फूल चढ़ाए, धूप दीप जलाए, कच्चा सूत 7 या 108 बार लपेटे, परिक्रमा करे, प्रार्थना करे। प्रार्थना मंत्र: वटाय नमः, सावित्रीय नमः, सत्यवानाय नमः, धर्मराजाय नमः। इस व्रत के पालन से पति की आयु बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन में सुख होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, परिवार में समृद्धि आती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और स्त्री को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि यह व्रत हजारों यज्ञों के समान फल देने वाला है। पर इस व्रत के कुछ नियम होते हैं। व्रत करते समय इन नियमों का पालन करें। व्रत श्रद्धा से करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध, झूठ, अपशब्द से दूर रहे, भोजन सात्विक रखें, नमक त्याग करना श्रेष्ठ है, दिन भर संयम रखें, पति का सम्मान करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। और हाँ, ध्यान रखें क्या ना करें: बाल काटना, नाखून काटना, तामसिक भोजन करना, झगड़ा करना, वृक्ष की टहनी तोड़ना, ये सब वर्जित है। आइए तो अब हम वट सावित्री व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतापी और धर्मपरायण राजा अश्वपति के राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी, किंतु उनके जीवन में एक गहरी रिक्तता थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक राज्य और प्रजा की सेवा करते हुए भी उनके हृदय में पिता बनने की तीव्र इच्छा बनी रही। अतः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते, यज्ञ करते और देवी की स्तुति करते। वर्षों तक निरंतर उपवास, जप और हवन करते हुए उन्होंने हजारों मंत्रों का अनुष्ठान किया। उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर संकल्प अटल रहा। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर एक दिन आकाश से दिव्य वाणी हुई: राजन, तुम्हारी तपस्या स्वीकार है। तुम्हें एक तेजस्विनी पुत्री प्राप्ति होगी, जो स्वयं देवी के अंश से उत्पन्न होगी और उसका यश युगों तक संसार में फैलेगा। राजा आनंद से भर उठे। समय आने पर रानी मालवी ने एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया। उनके मुखमंडल पर ऐसा दिव्य तेज था कि उसे देखकर दरबार के दिव्य विद्वान भी चकित रह जाते। राजन ने देवी के वरदान की स्मृति में उनका नाम सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह असाधारण थी, गंभीर, शीलवान और बुद्धिमती और अद्भुत तेज से युक्त। उसका रूप इतना अनुपम था कि उसे देखकर देवकन्या भी लज्जित हो जाती थी। वह जब
युति हुई तो राजा अश्वपति उसके विवाह को लेकर चिंतित हुए। अनेक राजकुमार आए पर सावित्री के तेज को सामने स्वयं को अयोग्य समझकर लौट जाते। अतः राजा ने उससे कहा कि वह स्वयं योग्य वर ही खोज करे। पिता की आज्ञा मानकर सावित्री ने साधुओं और मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा आरंभ की। वनों, आश्रमों और राज्यों में घूमते हुए एक दिन वह एक शांत वन प्रदेश में पहुंची, जहां एक वृद्ध अंधे राजा द्युमतसेन अपने परिवार सहित वनवास में रह रहे थे। कभी वे शाल्प देश के राजा थे, पर शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था और वे अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में निवास कर रहे थे। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो उसका हृदय उसी क्षण स्थिर हो गया। सत्यवान साधारण वेश में था, पर उसका तेज सूर्य के समान, वाणी मधुर, व्यवहार विनम्र और हृदय धर्मनिष्ठा था। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा करता, लकड़ी काटता, फल लाता और संतोष से जीवन व्यतीत करता था। सावित्री अपने पिता के पास लौटकर आई और दृढ़ स्वर में कहा कि उसने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है। उसी समय देवराज नारद वहां आए। राजा ने उनके सत्यवान के गुण दोष पूछे। नारद ने कहा कि सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु एक दोष है, उनकी आयु अत्यंत अल्प है। आज से 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा व्याकुल हो उठे और उन्होंने सावित्री को अन्य वर चुनने के लिए समझाया, किंतु सावित्री ने शांत स्वर में कहा कि स्त्री केवल एक बार अपना पति चुनती है, दूसरा चयन धर्म विरुद्ध है। उसने कहा कि जीवन लंबा हो या छोटा, वह सत्यवान को ही पति रूप में स्वीकार करेगी। उसके अटल निश्चय के आगे राजा को झुकना पड़ा। विवाह के पश्चात सावित्री वन में अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। उसने राजमहल का वैभव छोड़कर तपस्विनी का जीवन अपनाया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, आश्रम का कार्य करती, सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ वन में जाती। धीरे धीरे वह जीवन में रम गई, परंतु उसके मन में नारद की बात सदैव स्मरण रहती। 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु होगी। समय बीतता गया। जब समय निकट आया तो सावित्री ने कठोर व्रत धारण कर लिया। उसने 3 दिन तक उपवास किया, रात्रि में जागरण किया और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रही। उसके शरीर में क्षीणता आ गई, पर चेहरा दृढ़ संकल्प से दमकता रहा। सास ससुर ने उसे समझाया कि वह इतना कठोर उपवास न करे, किंतु उसने विनम्रता से कहा कि यह उसका संकल्प है। नियत दिन आया। उस दिन सुबह सावित्री ने विशेष रूप से पति के साथ वन जाने की इच्छा प्रकट की। सत्यवान ने कहा कि वह थकी हुई है, पर वह आग्रह करती रही, अतः वह साथ चल पड़ी। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसे तीव्रता पीड़ा हुई और उसका सिर भारी हो गया। उसने सावित्री से कहा कि उसे चक्कर आ रहा है। सावित्री तुरंत उसे वट वृक्ष के नीचे ले गई और उसका सिर अपनी गोद में रखा। धीरे धीरे सत्यवान की सांस मंद पड़ने लगी। उसी समय उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष गहरे वर्ण, दंड और पाश धारण किए सामने खड़ा है। वह यमराज थे। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश से बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री ने सत्यवान का शरीर भूमि पर रखा और दृढ़ निश्चय के साथ यमराज के पीछे चल दी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा कि वह लौट जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर लेकर वहां तक नहीं जा सकता। सावित्री ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया कि जहां तक उसके पति को ले जाया जाएगा, वहां तक उसका जाना धर्म ही। यमराज उसके धर्मनिष्ठा वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले कि वह वर मांग सकती है, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने अपने अंधे ससुर के नेत्र और खोया हुआ राज्य वापस मिलने का वर मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़े। सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने फिर समझाया, किंतु उसने कहा कि सत्पुरुष के साथ थोड़ी दूरी तक चलना भी पुण्य है और वह धर्म की चर्चा करना चाहती है। उसके मधुर वचन को प्रसन्न होकर यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। उसने अपने पिता अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। उसी क्षण सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। धीरे धीरे सत्यवान ने आंखें खोली और पूछा कि वह सो गया था क्या। सावित्री ने उसे संभाला और दोनों रात में ही वहीं आश्रम लौट आए। उधर उसी समय द्युमतसेन की आंखें की ज्योति लौट आई और उनके शत्रु नष्ट हो गए। कुछ समय बाद उनका राज्य भी उन्हें वापस मिल गया।
सावित्री और सत्यवान का जीवन पुनः सुखपूर्वक चलने लगा और समय आने पर उनके अनेक तेजस्वी पुत्र हुए। इस प्रकार सावित्री ने अपने अटूट पतिव्रत साहस, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठा से मृत्यु के देवता को भी पराजित कर दिया। तभी से वह आदर्श पतिव्रता के रूप में पूजित हुई और उसकी कथा सुनने सुनाने से अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और फिर संध्या के समय पुनः वट वृक्ष को प्रणाम करे, ब्राह्मण सौभाग्यवती स्त्री को दान दे, पति के चरण स्पर्श करे और भोजन ग्रहण करे। इस प्रकार वट सावित्री व्रत पूर्ण माना जाता है। यह व्रत स्त्री के जीवन में सौभाग्य, शांति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना, ताकि ऐसी ही अच्छी व्रत कथाएं मैं आप सभी के लिए लाती रहूं। ओम नमः शिवाय।